आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला लगातार उलझता हुआ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की और उसके बाद एक विवाद को जन्म दे दिया गया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है। असल में वो एक फव्वारा है जिसकी चर्चा लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में भी हो रही है और एक बहस का मुद्दा बन गया है कि आखिरकार ज्ञान व्यापी मस्जिद में क्या है। और अब उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जिस फव्वारे को शिवलिंग बताने की कोशिश की गई, अब उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर और मीडिया घरानों के पास पहुंचने के बाद एक हंगामा मचा हुआ है कि जो चीजें पहले अदालत के पास नहीं पहुंची वो कैसे गोदी मीडिया के एंकरों के पास पहुंच गई और उसे बकायदा सार्वजनिक कर दिया गया, ऑन एयर किया गया, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंदू पक्षकारों का और गोदी मीडिया का ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के सिर्फ एक ही मसला चल रहा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद में तमाम चीजें ढूंढने की कोशिश की गई और जब ढूंढने की कोशिश की जा रही है तो वजू खाने का तहखाना खुल गया है और तहखाने के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एक कर उन तस्वीरों के बारे में भी बताऊंगा और किस तरीके से यह मसला गरमाया हुआ है इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले वजू खाने का जो अंदर के वीडियो सार्वजनिक किए गए हैं उस पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है जिसको यह दिखाने की कोशिश की गई कि यह शिवलिंग है। इसकी अब तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आप पहली तस्वीर देख रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद के भीतर जब पहली बार कैमरा पहुंचा तो सफेद चूने से पेंट की गई सीढ़ियों पर चलते हुए कोर्ट कमिश्नर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां गुंबद के नीचे गुंबद था। इसके बाद दूसरी तस्वीर जो कि मीडिया में दिखाई जा रही है, मस्जिद के मुख्य 3 गुंबदों के बगल से जब एक छोटे दरवाजे से टीम अंदर पहुंची तो भी उसे गुंबद के नीचे गुंबद मिला। गुंबद के नीचे जिसके गुंबद है, गुंबद के ऊपर गुंबद क्यों बनाए गए हैं? क्या गुंबद को बड़े गुंबद से छिपाया गया है? इन सवालों का जवाब अभी नहीं मिल पाया है। चलिए, कम से कम जो गोदी मीडिया दिन रात ये पैकेज चला रहा था, शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है, अब वो गुंबद मानने के लिए मजबूर हो चुका है। तो वही तीसरी तस्वीर, गुंबद के नीचे मिले गुंबद के बीचों बीच कुछ निशान रिकॉर्ड किए गए हैं। गुंबद के बीच में गहरे निशान किसके हैं? क्या गुंबद के गहरे निशान किसी गाड़ी गई चीज को हटाने से बने हैं? इन सवालों का जवाब भी सर्वे की टीम जांचने की कोशिश कर रही है। तो वही चौथी तस्वीर, ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे चौथे तहखाने का दावा किया गया है कि इन तहखानों के दरवाजे खुले तो उनके भीतर ऐसा कुछ निकला जिसे हिंदू पक्ष बड़ा सबूत होने का दावा कर रहे हैं। अब ये स्क्रीन पर चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे बड़े होने का दावा किया जा रहा है। वहां पर कब्रें मिली हैं, जो कि कब्र मिली तो हड़कंप मचा हुआ है। तो उसी के साथ साथ मस्जिद की पश्चिम दीवार की ओर जाते वक्त सर्वे टीम को मिली 2 कब्रें जैसी आकृति दिखाई दी है, जिस कब्र को लेकर के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये कुछ हिंदू देवी देवताओं का प्रतीक हो सकता है। वहां कब्र मिली है। पश्चिम मस्जिद के पश्चिम में बनी दीवार
और मस्जिद के मौजूदा ढांचे में फर्क के बारे में सर्वे टीम को क्या मिला है, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के दम पर यह बताने की कोशिश की गई कि शिवलिंग मिला है। और अब वक्फ की बयान भी सामने आ गई और ये कहा गया है वक्फ की तरफ से कि वक्फ की जमीन पर ही मस्जिद बनाई गई है, मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी है। पर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो वजू खाने में दिखती तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद में एक नया मोड़ ले सकता है। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद में किए गए सर्वे का वीडियो सोमवार 30 मई को मीडिया के सामने आया। वीडियो मस्जिद के भीतर उसी वजू खाने वाली जगह का है जहां हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था। इस वीडियो में भी वजू खाने के केंद्र में काले रंग के पत्थर की एक आकृति नजर आ रही है, लेकिन इस बार के फुटेज ज्यादा क्लियर और नजदीक के हैं। बता दें कि इसी आकृति को शिवलिंग होने का दावा किया गया है। इसी पत्थर के ऊपर त्रिभुज आकार की 5 सेंटीमीटर आकृति गोल शेप में भी बनी हुई है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में वकीलों की मौजूदगी में वाराणसी नगर निगम के कुछ कर्मी उस आकृति के पास से पानी निकलते नजर आ रहे हैं। उसी दौरान कुछ लोग बातचीत में कह रहे हैं कि आकृति की ऊंचाई 58 सेंटीमीटर की है। वहां मौजूद वकील कहते हैं कि उस आकृति का वीडियो अच्छे से बनाएं। एक वकील बोलते नजर आ रहे हैं कि अब पब्लिक देखेगी कि यह फव्वारा है या शिवलिंग है। मस्जिद के भीतर का एक और वीडियो सामने आया जिसमें दीवारों पर त्रिशूल जैसी आकृति होने का दावा किया जा रहा है। सर्वे का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दावा किया कि वो शिवलिंग ही है। आज तक से जुड़े समर्थ श्रीवास्तव से उन्होंने बातचीत के दौरान ये खुलासा किया। ज्ञानव्यापी मस्जिद के दौरान याचिकाकर्ता महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि साफ साफ नजर आ रहा है कि वो शिवलिंग है। तो वहीं मुस्लिम पक्षकार के वकील रईस अहमद ने इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद ये बताया कि वो फव्वारा है। उन्होंने आज तक से कहा कि उन्होंने फव्वारे को चलाने का मौका ही नहीं दिया। आखिरी बार वो कब चला था वो हम मस्जिद कमेटी से ही पूछकर बता सकते हैं। जिन लोगों को उस जगह बाबा शिवलिंग दिखता है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसमें आस्था होती है उन्हें वही चीज दिखाई देती है। मंदिर के सामने किसी का घर हो तो वो मंदिर तो नहीं हो जाएगा। ये वीडियो तब सामने आया है जब ज्ञानव्यापी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने रखी गई, एक एक कर हर तस्वीर के नीचे गुंबद के नीचे गुंबद मिला, जिसे अब मीडिया गुंबद बता रहा है। और जब ये शगुफा छोड़ा गया कि वो फव्वारा नहीं शिवलिंग है, तब जाकर के उसे शिवलिंग कहने लगा। अब अगर वो शिवलिंग है तो उसके नीचे गुंबद कैसे पहुंचा, क्योंकि शिवलिंग के नीचे तो गुंबद हो नहीं सकता था। ये बड़ा सवाल लोगों के सामने और जहन में ताजा होता है। और उसी के नीचे गुंबद के नीचे गुंबद मिला, और जब चौथी जगह पहुंचे तो उसके नीचे वक्फ की जमीन और कब्रें मिली हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और जो दावे किए गए उन दावों की सच्चाई भी लोगों के सामने आना जरूरी है। जैसा कि वकील भी कहते हैं कि अब लोग ही खुद डिसाइड करें कि शिवलिंग है या फव्वारा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।